सलामुन अलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सिवारी और आप देख रहे हैं एडी टीवी 72 नेटवर्क। आज का सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई समूची दुनिया किसी बड़ी तबाही की कगार पर है, बड़े प्रलय के कगार पर है? क्या दुनिया ख़त्म होने वाली है? इस सवाल का जवाब भी मौके पर मिल जाता है अगर हम इसको देखें दुनिया में मौजूदा वक्त में हो क्या रहा है। जो मौजूदा हालात हैं, उन हालात को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया तबाही की कगार पर पहुंच चुकी है। अगर समय रहते कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया तो शायद वाकई दुनिया तबाह हो जाए। मौजूदा वक्त में जिस तरह से यूक्रेन और रूस भयंकर युद्ध के मोड़ पे इस टाइम खड़ा हुआ है, लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहर, यहाँ तक कि यूक्रेन की राजधानी भी खंडहर में तब्दील होती जा रही है। चारों तरफ तबाही का माहौल है और रूस के द्वारा लगातार मिसाइल पे मिसाइल दागी जा रही है और चारों तरफ सिर्फ धुआं और धुआं ही है। इस धुएं और धुएं के बीच में दोनों ही देश लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं वो एटम बम का प्रयोग ना करें, परमाणु बम का प्रयोग ना करें, परमाणु हथियारों का प्रयोग ना करें। यूक्रेन रूस पर आरोप लगा रहा तो रूस यूक्रेन पर आरोप लगा रहा। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब इस आरोप प्रत्यारोप में ऐसा हो सकता है कि यूक्रेन परमाणु बम का प्रयोग करके अपने ही शहर को तबाह कर दे और आरोप रूस पे लगा दे, और रूस जो है वो परमाणु बम का प्रयोग करके यूक्रेन को तबाह कर दे और आरोप यूक्रेन पर लगाए। इस तरह के कुछ चर्चाएं, रणनीति तैयार हो रही दोनों देशों के बीच में। और अगर ऐसा हुआ कि परमाणु बम का प्रयोग किया गया तो क्या सिर्फ यूक्रेन ही तबाह होगा? क्या इसका असर दुनिया के और किसी देशों पर नहीं पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि शुरुआती दौर में अगर आप जाइए, पुराने उसमें जाइए, इतिहास में जाइए, तो जापान के नागासाकी, हिरोशिमा में जो कुछ हुआ वो तबाही आज भी वो याद है लोगों को और दिखती भी है। वो मामूली तबाही थी, लेकिन आज के जो परमाणु बम हैं, आज के जो न्यूक्लियर हथियार तैयार किए जा रहे हैं, वो बहुत ही भयानक और बहुत ही तबाही लाने वाला है। और सिर्फ रूस और यूक्रेन ही क्यों, जो मौजूदा समय में और दूसरे हालात पैदा हो रहे हैं वो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। दोनों में के बीच जिस तरह का तनाव है, और उत्तर कोरिया लगातार धमकी दे रहा है कि वह परमाणु बम का प्रयोग करने से नहीं हिचकेगा। और जाहिर सी बात है ये धमकी सिर्फ और सिर्फ दक्षिण कोरिया के नहीं, बल्कि ये धमकी इजराइल और अमेरिका के लिए भी है। उसकी सही धमकी सीधे सीधे तौर पर वो अमेरिका को ही धमका रहा है। तीसरी तरफ देखा जाए तो अभी बीते दिनों ही या गत दिवस 1-2 दिन पहले ही इजराइल ने जिस तरह से सीरिया की राजधानी पर लगातार ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, तो उससे भी तनाव लगातार बढ़ रहा है और ईरान भी इसमें कूद सकता है। तो अगर इस तरह का युद्ध हुआ, इसके अलावा स्वीडन और फिनलैंड जो कि नाटो में शामिल होने के करीब हैं, हो सकता है कि रूस ने इसको भी धमकी दे रखा कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल होते हैं तो उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उन पर भी हमला किया जाएगा। अब ये जो हालात उस एरिया में बन रहा है, यूरोप कंट्री में बन रहा है ख़ास तौर पर, ऐसे हालात से क्या अछूता एशिया भी रहेगा? जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं होगा। ये युद्ध किस मोड़ पर ले जा रहा है इसका अंदाज़ा शायद किसी को नहीं है। अगर आप देखें तो सिर्फ तबाही न्यूक्लियर बम से ही नहीं है, बल्कि जिस तरह से ये लगातार हमले हो रहे हैं, इन हमलों से न सिर्फ गैस बल्कि डीजल पेट्रोल पर भी सीधा प्रभाव पड़ना तय है। और जब इस पर प्रभाव पड़ेगा तो आर्थिक व्यवस्था दुनिया की चरमरा जाएगी, और इस आर्थिक व्यवस्था के चरमाने से एक देश नहीं बल्कि समूचा विश्व इसकी चपेट में आएगा। और जब समूचा विश्व चपेट में आएगा तो चारों तरफ हाहाकार ही होगा। तो होना ये चाहिए कि जो संयुक्त राष्ट्र को इसमें पहल करनी चाहिए। अभी बीते 2 दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब सभी देशों को बुलाया, ख़ासतौर से यूरोप कंट्रीज़ में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, इन्होंने आरोप लगाया कि ईरान जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से रूस को मदद कर रहा है और हथियार सप्लाई कर रहा है। ख़ास तौर से ड्रोन जो शाहिद 21 है उसका इस्तेमाल रूस कर रहा है ईरान से लेकर।
हालांकि ईरान और रूस दोनों के ही जो वहाँ गए हुए थे उन लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा, विदेश मंत्रियों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, रूस सक्षम है खुद ड्रोन बनाने के लिए, जबकि ईरान ने भी इनकार किया है कि वो ड्रोन नहीं दे रहा। लेकिन वास्तविकता क्या है ये तो वहाँ पे जो लोग हैं या वहाँ की जो सेना है वही जानती है। बहरहाल जो हालात मौजूदा वक्त में इस समय ख़ासतौर से यूरोप देशों में बन रहे हैं वो हालात अत्यंत भयावह हैं, और अगर आने वाले दिनों में उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध होता है, या फिर रूस फिनलैंड और स्वीडन पर हमला करता है, या फिर चीन ताइवान पर हमला करता है, या फिर इजराइल सीरिया पे हमला करता है, तो जाहिर सी बात है समूचा विश्व इस युद्ध की चपेट में आ जाएगा और एक नया विश्व युद्ध, एक और विश्व युद्ध का सामना समूचे देश को करना पड़ेगा। लेकिन ये समूचा जब ये विश्व युद्ध होगा तो ये आसान नहीं होगा, ये सिर्फ छोटी मोटी गोलियों का युद्ध नहीं होगा, बल्कि न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग किया जाएगा। और जब न्यूक्लियर हथियार का प्रयोग होगा तो जाहिर सी बात है चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही ही तबाही होगी, और जब तबाही होगी तो दुनिया के समाप्त होने का ख़तरा भी बढ़ जाएगा। तो हम सबको ये दुआ करनी होगी कि भगवान अल्लाह युद्ध को ना होने दे, युद्ध को टाल दे, और जो भी युद्ध हो रहा है वो युद्ध समाप्त हो जाए, ताकि जो चारों तरफ हाहाकार मचा है, जो तबाही मची हुई है, वो तबाही पर अंकुश लग सके और दुनिया एक बार फिर से आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारा सहयोग कीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि हम आपको लगातार इस तरह के देश और दुनिया की खबरें आप तक उपलब्ध कराते रहें, आपको देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।